गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। इस चैनल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पूरे गेट के सिलेबस को कवर किया जाएगा, साथ ही उसके रिलेटेड कोई भी डाउट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस चैनल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आंसर शायद बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने यूट्यूब में बहुत सारे गेट के चैनल देखे हैं, पर कोई भी चैनल मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसमें गेट के पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया हो। और सबसे पहले जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है गेट मैकेनिकल और मेरा नाम है शिवांश खंसली। मैंने बीटेक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर से किया है इन द ईयर ऑफ 2014 टू 18। और 2018 मैंने कॉलेज के साथ साथ ही गेट 2018 की प्रिपरेशन की थी। उसमें मेरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 919 आई थी। तो उस टाइम मुझे कोई पीएसयू मिल नहीं पाया था, तो मैंने आईआईटी रुड़की कैट कैम एंड रोबोटिक्स ब्रांच को ज्वाइन करा था। अगले साल मैंने आईआईटी के साथ ही दोबारा गेट की प्रिपरेशन करी थी और गेट 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 96 आई थी। अब ज़रा गेट पेपर के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गेट में 65 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स गेट का 100 मार्क्स का पेपर होता है। और आपके इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। नेगेटिव मार्क्स, अगर हम सिलेबस देखें गेट का, गेट मैकेनिकल सिलेबस, तो मोटा मोटा गेट का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है टेक्निकल पार्ट और एक है नॉन टेक्निकल पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि टेक्निकल पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने चाहिए और उनको गेट में लगभग एवरेज में कितने मार्क्स के वो सब्जेक्ट आते हैं। सबसे अगर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये गेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स कवर करता है। ये एवरेज, ऑन एन एवरेज 15 to 16 मार्क्स कवर करता है। इसके बाद देखा जाएगा तो थर्मोडायनेमिक्स, बच्चे गेट में करते क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको गेट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको इम्पोर्टेंस भी सब्जेक्ट्स को मार्क्स के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। जैसे जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है तो आपको उसको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। और ऐसे ही कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में हमें सिर्फ गेट का जो सिलेबस है उसमें ही फोकस करना चाहिए, ना कि ये कि हम पूरा इन डेप्थ में जाएं। हमें ये देखना है कि गेट में कितना सिलेबस रिक्वायर्ड है और हमें कितना पढ़ना है गेट में अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स थर्मोडायनेमिक्स भी लगभग 12 मार्क्स के आसपास रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी 8 से 10 मार्क्स के बीच में एवरेज में पूछा जाता है गेट में। फ्लूइड मैकेनिक्स,
फ्लूइड मैकेनिक्स भी 7 से 8 मार्क्स के बीच में गेट में पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन भी अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 मार्क्स के बीच में ही रहता है। आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपका 6 से 7 मार्क्स के बीच में रहता है। आपको मशीन डिज़ाइन 5 से 6 मार्क्स के बीच में। आपका हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी 4 से 5 मार्क्स के बीच में आपका इसमें रहता है। हीट ट्रांसफ़र, HMT जिसे हम कहते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ये भी आपका 4 से 5। तो ये आपके टेक्निकल के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और नॉन टेक्निकल में सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। नंबर 1 एप्टीट्यूड, ये 15 मार्क्स का होता है। नंबर 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये भी लगभग 14 to 15 मार्क्स के बीच में होता है। अब आप देख रहे हैं कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो ही लगभग 30 मार्क्स टोटल 100 में से गेट के कवर करता है। और बच्चे इसी को ही बहुत लाइटली लेते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स को ही, कि एप्टीट्यूड और मैथ्स में तो क्या ही पढ़ना है। तो इसकी वजह से उनको उनके रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अगर आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके देखिए बल्क ऑफ गेट नंबर्स को, गेट मार्क्स को कवर करते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को आप ढंग से थॉरली पढ़ेंगे तो गेट में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप देख रहे हैं जैसे भी गेट में, तो इनमें से हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को पिकअप करेंगे और पूरा कंप्लीट सिलेबस जो गेट पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स, क्योंकि बहुत बेस लेवल एक सेट करता है ये सब्जेक्ट। तो जो अगला यूट्यूब वीडियो जो होगी, हम उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सिलेबस को देखेंगे और पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जो भी गेट का है उसको कवर करेंगे। तो अगर आप गेट से रिलेटेड और कंटेंट चाहते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है गेट मैकेनिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।